बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सरगर्मी अब धीरे-धीरे तेज हो रही है और आपको बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए दावे कर रही है, दूसरी ओर महागठबंधन और तीसरा उभरता हुआ पार्टी जो कि जनस्वराज पूरे बिहार भर में पकड़ बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के अररिया के जन स्वराज के सदस्य हैं और ये काफ़ी लंबे अरसे से जन स्वराज के झंडा को उठाए हैं और अररिया के धरती पर ये जन स्वराज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि अररिया से लेके पूरे बिहार में जन स्वराज का इस बार का चुनाव में क्या रिजल्ट रहेगा और आने वाला जो ये चुनाव है, जन स्वराज कितने सीट ला सकती है और कहाँ-कहाँ कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं और किन-किन जाति समीकरण को देखें। और वो बिहार की अगर जाति समीकरण पे बात करें तो जाति पर ही यहाँ वोट बैंक बढ़ता है। तो कहीं न कहीं ये दिलचस्प लड़ाई होगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेश पासवान जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत। चलिए, चैनल के माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं सभी को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, बधाई भी देना चाहता हूँ। देखिए, इस बार हम लोग का तो मुद्दा है, 5 मुद्दा है। जो मुद्दा है पलायन का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, महंगाई का, गरीबी का। इस पर हम लोग ने जनता जो मालिक हैं उनके बीच में जा रहे हैं और उनको सारे मामला से अवगत करा रहे हैं। लोग समझ भी रहे हैं और लोग साथ भी जुट रहे हैं। देखिए, हमारे जनस्वराज के सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर जी, तो वो साफ कहे हैं, हर्ष पे या तो फर्श पे। तो या हम तो फुल मेजॉरिटी सरकार बनाएंगे या नहीं तो फिर हम लोग बिहार में 5 साल रह के अपना जमीन को मजबूत करेंगे और लगातार जैसे अभी जा रहे हैं वैसे जनता के बीच में जाते ही रहेंगे जब तक बिहार में बिहारी और बिहार मेरा आगे नहीं बढ़े और जब तक लोग नहीं जग जाते हैं। यहाँ का जो वोटर्स हैं, जो मालिक हैं, जिनके वोट से लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं, सांसद विधायक बनते हैं, तो जब तक नहीं जगेंगे तब तक हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अच्छा, प्रशांत जी का ये भी कहना है कि अगर सरकार नहीं बनी तो बनने भी किसी का नहीं देंगे। देखिए, ये तो यहाँ के जो जनता है, मालिक हैं, उन पर निर्भर करते हैं। हमारे जो मुद्दा है उस पर जो है लोग काफ़ी उत्साह है और बिहार में आज तक देखिए ये चाचा भतीजा और तब भाई भाई मिल के 15 साल हम 15 साल हम, ये चोर चोर मसरा भाई सरकार में आते हैं और बिहार का आज तक कोई मुद्दा उठाते थे? बताइए आप। पलायन पर कोई बात नहीं करते थे, शिक्षा पर नहीं करते, बेरोजगारी पर नहीं करते थे, गरीबी पर नहीं करते थे, महंगाई पर नहीं करते थे, भ्रष्टाचार पर नहीं करते थे। यहाँ बात होती थी हिंदू मुसलमान, जात पात पर, धर्म पर। तो जाहिर सी बात है, जब जहाँ जात पात पर वोट होगी तो वहाँ विकास तो नहीं हो पाएगा। इसलिए कि आज बिहार जो है पिछड़ा हुआ राज्य में आज भी शामिल है। लेकिन अब वो नहीं चलेगा, जात पात नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, सिख ईसाई नहीं चलेगा। अब जो लोग देख रहा है कि शिक्षा पर जो बात करने वाला नेता है, स्वास्थ्य पर जो बात करने वाला है, रोजगार पर जो बात करने वाला है, तमाम मुद्दे हैं। इस मुद्दे पर जो बात लगातार हमारे पार्टी के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी जब से आए हैं तब से थोड़ा सा इन लोगों को जो गहरे नींद में सोए हुए थे, जो बगैर मेहनत का फल पाने वाले लोग थे, लीडर्स थे, पार्टी थे, उन्हें अब थोड़ा सा नींद टूटा है। हर बड़ाहट में वो देख रहे हैं बिहार का दौरा हो रहा है। आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। आज देख लीजिए राहुल गांधी 10 दिन तक बिहार में प्रवास किए हैं। अभी मोदी जी लगातार आ रहे हैं। इससे पहले बताइए कभी ये सेंट्रल लीडर खास करके राहुल जी हो या मोदी जी हो बिहार में कभी आते थे? इतना नहीं आते थे। अब इन्हें भी हड़बड़ी लग गए हैं, इन्हें भी खुजली अब खुजलाने लगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी से नहीं डर रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की जो विचारधारा है और बिहार के जो जनता है जो जग चुके हैं लगभग, हमें लग रहा है, उनसे अब ये डर रहे हैं। और जो देख रहे हैं प्रशांत किशोर जी का कहीं भी सभा होती है तो कितने संख्या में लोग आते हैं उनको सुनने के लिए, उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए। लोगों को दिल में ये बैठ चुके हैं कि बिहार का ये कहीं लाल है जो बिहार को बदल सकते हैं और इसमें वो क्षमता है, उसका नाम है प्रशांत किशोर जी। इसलिए कि आप देखिएगा जात धर्म से ऊपर उठ के लोग वोट देने का काम करेंगे। अररिया से ताल्लुक रखते हैं आप, क्या लगता है कि कोसी सीमांचल से इस बार जन स्वराज का कितना सीट आ सकता है? मैं अभी बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम लोग लगातार जो मेहनत कर रहे हैं सरजमीन पर उतर गए हैं, लोगों का दिल में उतर गए हैं, लोगों के घर तक पहुंच गए हैं और इनकी जो रिजल्ट आने वाली है, ये जब देखिएगा हवा रुक जाती है तो बहुत बड़ा भूचाल आने वाला होता है, आंधी आने वाला होता है। जन स्वराज की जो है भूचाल वो अंडरग्राउंड से अब विस्फोट होगा, जो आपको
बिहार में दिखाई पड़ेगा, बिहार ही नहीं पूरे देश प्रदेश में दिखाई पड़ेगा और उसका बिगुल बज चुकी है और वहाँ उनका जो है बिहार से ही संगनाद किया जाएगा। कई सारे पार्टी और विपक्ष सबके नेता, कोई भी नेता हो, तो ये आरोप लगाते हैं कि प्रशांत किशोर पहले दूसरे के लिए प्रचार प्रसार करते थे, उनके लिए मैप तैयार करते थे, लेकिन अब वो खुद आए हैं फील्ड में। क्या कारण है ऐसा? देखिए, जब तक होता है ना कि हमने दूसरों के लिए बहुत काम किया, लेकिन लोग को जब आत्म शक्ति और आत्म का जब मंथन होता है, उनसे एक आवाज आती है कि दूसरे के लिए आप किए हो, लेकिन अपने लिए कब करोगे? तो प्रशांत किशोर जी ने आज तक दूसरे के लिए किए, इन्होंने 13 मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, प्रधानमंत्री का सलाहकार रहे, लेकिन जब बिहार की मामला आया, बिहार का मिट्टी के ये लाल थे, तो बिहारी शब्द जो बाहर में लोग कहते हैं बिहारी शब्द से गाली होता है, आप देखिए ना, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ भी जाइए बस लेबर का कारखाना खोल चुके हैं। हमारे यहाँ का जो है गरीब लोग प्लान करते हैं कमाने के लिए, अमीर का बच्चा भी प्लान करते, पढ़ने का प्लान तो दोनों कर रहे हैं। इसलिए कि प्रशांत किशोर जी के एक अंतरात्मा से एक आवाज आई, आपने जो किया आज तक दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आपका प्रदेश बिहार आपके बगैर अधूरा है और हमारे बिहार का धरती माता ने इन्हें पुकारे हैं और बिहार में आगे झंडा गाड़े हैं। प्रशांत जी का ये भी कहना है कि कई सारे मंचों से और कई टीवी चैनलों से बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हमने बहुतों को बनाया और बिहार में नीतीश कुमार को भी बनाया, लेकिन जब वो गरीब के लिए कभी कोई बजट पास करने के लिए कहते हैं, कोई मुद्दा उठाने के लिए कहते हैं, विकास की बात करते हैं, तो उनकी बात को नकार दिया जाता था। क्या लग रहा है यही कारण है कि प्रशांत जी अब किसी पार्टी दल को सहयोग न करके खुद का पार्टी बनाया और वो खुद चाह रहे हैं कि सत्ता में आके गरीब का कल्याण हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं खिलाफ चैलेंज करके बताना चाहता हूं, जो हम आपके चैनल सुनने वाले देखने वाले लोग हैं और खासकर हमारे बिहार की जनता, डबल इंजन की राज में आप बताइए भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है कि नहीं है? आप साधारण सा बताते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने जाइए, निवास प्रमाण पत्र बनाने जाइए, किसी जमीन का मोटेशन कराने जाइए और थाना जाइए, मतलब मार खाने वाला भी पैसा दो और मारने वाला भी पैसा दो तो एफआईआर होता। तमाम विभाग भ्रष्टाचार है, हाथी का दो दांत होता है, एक खाने का एक दिखाने का। और नीतीश जी का कमाऊ पुत्र कौन है? अफसरशाही चरम सीमा पर है बिहार में, हर जगह देखने को मिलता है। दिन ईडी सीबीआई का छापा पड़ते हैं, करोड़ों रुपया जलाए जाते हैं, रिकवरी भी होते हैं। आपकी वेतन है जितना, उनसे 4 गुना नहीं 10-20 गुना ज्यादा आपके यहाँ आय संपत्ति आप अर्जन करते, आखिर कहाँ से लाते हैं? ये गरीब जनता, मासूम जनता जो बिहार का है, इनके खून पसीने से कमाई हुई गाड़ी संपत्ति का अपने सींचने का काम करते हैं और उनसे ठग फूस के ले लेते हैं, पैरवी के नाम पर, नौकरी के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर, तमाम तरह के फुसला का अपने इन्हें बाला फुसला का आप अपने को माले माल बन गए हैं और बिहार के जनता जो है भटक रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं। यहाँ का जो भारत देश है, जय जवान जय किसान का देश है, यहाँ जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, दोनों परेशान है। बिहार की जनता से क्या उम्मीद होगी? बिहार की जनता और कोसी सीमांचल सहित पूरे बिहार की जनता से आपका क्या अपील? मेरा यही डिमांड है, हिंदू बनेगा नहीं मुसलमान बनेगा, सिख बनेगा ना ईसाई बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आप जात पात पर नहीं दें, आप अपने बच्चों की शिक्षा पर दें, अपने बिहार के लिए वोट करें और आपको जो सच्चा, आपका जो अच्छे उम्मीदवार आपको नजर आवे, हमारे सूत्र प्रशांत किशोर जी बोले हैं, हो सकता है कि हमारे कोई कैंडिडेट ऐसा हो जिसे मैंने दबाव में या गलत से टिकट दे दिए हो, अगर गलत है वैसे व्यक्ति को वोट नहीं दीजिए, उसके बदले में अगर अच्छा कोई इंसान है, कोई पार्टी का है, क्योंकि वो बिहारी है, वैसे लोगों को दीजिए तो बिहार सुधरेगा। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आने वाला समय आपके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। अगर प्रशांत किशोर की कदम डगमगा गए, कोई मैं का लाल नहीं है, आपकी आवाज को बुलंदी के साथ बिहार में गाड़ने का काम करे और आपके हकों की लड़ाई लड़ने का काम करे। इसलिए इन शख्स के साथ, इस पार्टी के साथ आप अपने भविष्य को देख के जुड़े और इन्हें भारी मतों से इस बार बिहार में विजयी दिलावे।